मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप अंत तक बने रहें। आप देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो प्रिय आप उस कमेंट में भी लिख सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप कोई प्रार्थना विषय भी हमें दे सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना टीम निरंतर प्रार्थना में लगी रहती है। तो प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। हम एस्तेर रानी की किताब यानी एस्तेर की किताब को पढ़ रहे हैं, जो एस्तेर रानी बनी है यहूदियों की बेटियों में से। और हम मोर्दके की कहानी को देखते हैं और मोर्दके के शत्रु हामान को देखते हैं, जिसके सामने मोर्दके झुका नहीं था और उसने उसके लिए एक ऊंचा खंबा बनाया था और 50 हाथ का वो खंबा था, जिससे कि जो उसके सामने ना झुके उसको इसी तरीके से लटकाया जाए। पर प्रियो, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजा को नींद ना आना और उसकी प्रतिष्ठा का कारण बनना, तो वो हुआ है। यहाँ पर हम एस्तेर की किताब 6 अध्याय और उसके 13 पद में आ गए हैं। पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हर वीडियो का लिंक एक दूसरे की वीडियो में मिल जाएगा। तो हम 13 पद की ओर आगे बढ़ते हैं। जब वो उदास हो गया, जब वो घबरा गया, जब वो अपने घर झट लौट आया, तब उसने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। उससे पहले भी वर्णन किया था। 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब जब मुझे यहूदी मोर्दके दिखाई देता है तब तब सारी बातें मुझे व्यर्थ लगती हैं क्योंकि उसे प्रतिष्ठा थी, उसे निमंत्रण मिला था और वो उच्च पद का अधिकारी था और उसका सिंहासन सबसे ऊंचा किया गया था। और वो कहने लगा था कि ये जब जब ये यहूदी मुझे दिखाई देता है तब तब मेरे लिए सारी प्रतिष्ठा व्यर्थ नजर आती है। तो उससे चिढ़ता था, उसे मरवाना चाहता था और इसके मित्रों ने और उसकी पत्नी ने उसे कहा था कि इसे फांसी के फंदे पे लटका दे और इसके लिए तो ऐसा कर। और हम अगर 5 अध्याय के 14 पद में आते तो वहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा। उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया था। देखिए, आज वही पत्नी, आज वही मित्र फिर से 13 पद में ये कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को उसने जब हाल बताया, मित्रों को जब उसने सब कुछ बताया जो उस पर बीता था, कि उसने अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचा था, जिसको नीचा दिखाना चाहता था उसकी आज उसने प्रतिष्ठा की है कि राजा ने उसे घोड़े पे बिठाया, राजा ने उसे वस्त्र पहनाए और राजा का मुकुट उसके सिर पर मैंने ही रखा है और मैंने जो सलाह दी राजा के वही मुझे करना पड़ा और मैंने इस सब मोर्दके के लिए किया है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रिय कि ये मित्र जो समझदार हैं, ये मित्र जो उसे मरवाना चाहते थे, जिन्होंने सलाह दी थी मरवाने की, आज ये मित्र क्या कहते हैं। तो यहाँ लिखा है, मित्रों से सब कुछ वर्णन किया। तब उसको बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, किससे? हामान से, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है यदि वो यहूदियों में से है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा खाएगा। प्रियो, ये बात खास है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए और यहूदियों के लिए और मसीहियों के लिए, कि यहाँ उसके सब मित्र और उसकी पत्नी ये कहना चाहती है, जब उन्हें पता चल गया कि जिसके लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया था और वो आज सुबह बोझ में जाने से पहले उसे लटकाया जाना था, उसे मरवाया जाना था, उसके बारे में राजा ने एक बड़ा काम कर दिया है और इसी के हाथों से ऐसा हुआ है। तो वो जान गए कि वो यहूदियों में से है, वो यहूदियों की संतान और वंश से है, उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तब इसके ये लोग उसे सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं बुद्धिमान मित्र और उसकी पत्नी मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, जिस मोर्दके को तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल नहीं होने पाएगा। याद रखना मसीहों, मेरे भाइयों, मेरी बहन, मेरी बेटियों, अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु पर, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, तो आप पर कोई भी प्रबल नहीं होगा। अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे। मैं याद दिलाता हूं आपको, यीशु मसीह ने कहा है, आपके ऊपर आप चट्टान के रूप में हैं, जैसे पतरस से कहा गया कि उस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और तू पत्थर है
और पत्थर की तरह आपको मजबूती दिखाते हुए अपने यीशु के लिए उपयोग में आना है कि अदलों के फाटक उस पर प्रबल ना हो। आज जैरेस, उसकी पत्नी हमान की और उसके मित्र कह रहे हैं अगर वो यहूदियों के वंश में का है तो उस पर किसी भी रीति से प्रबल नहीं होगा और उससे पूरी रीति से तू नीचा खाएगा, तू शर्मिंदा रहेगा उसके सामने हमेशा। इसलिए वो तेरे सामने कभी नहीं झुकेगा, तू उसके सामने झुकेगा। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम बार बार झुकने का काम करते हैं ना, हर रीति रिवाज को हम मानना शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, हम ताकत बीज बनवाने की कोशिश करते हैं मसीह में आने के बावजूद भी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा महापाप है कि हम सच्चे जीवित परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं, हम सच्चे जीवित परमेश्वर को है ना छोटा समझते हैं। तो यहाँ पर खुद दूसरे जाति के लोग, बेबीलोनियन लोग कह रहे हैं मोर्दके के बारे में, क्या कह रहे हैं कि अगर वो यहूदियों के वंश में का है तो अन्य जाति भी आपके बारे में कहेंगे अगर वो विश्वासी है, अगर वो मसीह है तो उसको तो बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, तो उसे नीचा नहीं दिखा पाएगा, तो उसके द्वारा नीचा ही खाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा मोर्दके के ऊपर, क्योंकि वो यहूदियों में का है। क्योंकि इन्होंने, इनके मित्रों ने और जैरस ने जान लिया कि राजे के घोड़े पर बिठाया गया, राजे का वस्त्र पहनाया गया, राजमुकुट रखा गया और मनादी करके पूरे देश के अंदर घुमाया गया, और राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहे इसके मुख से कहलवाया गया वो हमान था और वो मोर्दके था जिसको नीचा दिखाना चाहता था। तो यहाँ पर बताया जाता है प्रियो कि वो यहूदियों के वंश का है तो उस पर प्रबल नहीं होगा, उससे पूरी रीति से तू नीचा खाएगा। जो नीचा करना चाहता था इसी के हाथों के द्वारा उससे ऊंचा किया गया है। क्यों ऊंचा हुआ? क्योंकि उससे पहले वो घुटनों पर था और परमेश्वर के सामने छोटा बन गया था। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आप बड़ा होना चाहते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा करें। लोगों के सामने नहीं कह रहा हूं प्रियो, मैं परमेश्वर के सामने आपको छोटा होने की बात कर रहा हूं। जब जब आप परमेश्वर के सामने छोटे होकर प्रार्थना करते हैं, घुटनों पर आते हैं, तब तब परमेश्वर आपको बड़ा बनाता है। इसलिए मोर्दके छोटा हुआ, न्यायी था, आज एक बड़े उच्च पद का अधिकारी है। आगे हम देखते हैं 14 पद में ये अध्याय समाप्त करते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे उससे बातें ही कर रहे थे कि राजा के खोजे आकर हमान को अस्तेर के किए हुए बोझ में फुर्ती से ले गए। देखिए, वो मरवाने के बाद आनंद में शामिल होना चाहता था, लेकिन आनंद उसका चला गया है। क्यों चला गया? क्योंकि वो मोर्दके को फांसी पर लटकाना चाहता था, फिर आनंद से बोझ करना चाहता था, लेकिन अब वो उदास है, विलाप है, चिंतित है और उससे नेगेटिव बातें उसने अपने परिवार से, पत्नी से और मित्रों से सुनी है कि तू उसे कभी भी नीचा नहीं दिखा सकता। और तुरंत और कुछ कह पाता तो उसे राजा के बोझ में बुला लिया गया है। और अब क्या होगा अगली कहानी में हम देखते हैं। 7वें अध्याय में जब हम जाएंगे प्रियो तो हम इस कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस कहानी से आपको सीखना है कि हम कभी भी मसीह में आने के बाद नीचा दिखाने की कोशिश न करें। हम बहुत से अपने ही मसीह भाई विश्वासी जन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कई बार अपने ही पासवान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होना चाहिए जो ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है वो उसका खुदा है। जिस विश्वासी को आप नीचा दिखाना चाहते हैं, याद रखना उसका खुदा भी ऊंचे पर विराजमान है। वो आपको नीचा दिखाने के लिए या उन्हें नीचा दिखाने के लिए आपको उपयोग में नहीं लाएगा, और ये काम गलत है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ प्रियो कि आपको परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखना है। आप ये गीत गा सकते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। प्रियो, उसके चेहरे को देखें और अपने दिल को उसका सिंहासन बनाए और उसे ऊंचे पर विराजमान करें, तो आप भी ऊंचे पर विराजमान होंगे। जैसे वो घुटनों पर आया और वो घोड़ों पर गया। सोच के देखिए, उसने वस्त्र उतारे, उसे राज के वस्त्र पहनाए गए। उसने अपनी टोपी उतार कर राख में डाल दी, उसे राजा का मुकुट पहना दिया गया। वो अपनी सवारी से, गधे की सवारी से उतरते हुए घुटने और राख में बैठ गया है प्रियो, उसे आज घोड़े पर बिठाया गया है। क्यों? क्योंकि प्रियो, प्रार्थना करने वाले लोग, परमेश्वर की दुहाई देने वाले लोग हमेशा याद रखना इस तरीके के होते हैं, वो ऊंचे पर बिठाए जाते हैं। आपको परमेश्वर नीचा नहीं खाने देगा, आपको ऊंचे पर और ऊंचे पर ले जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर इस अध्याय से हमें यही सीखने को मिलता है कि आप जो बोएंगे सो काटेंगे। आप क्या बो रहे हैं आपको सोचना है। आप क्या अच्छा कर रहे हैं
इसके बारे में सोचना है। कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और अपने सेवकों के लिए और अपने पासवान के लिए और अपने विश्वासी जन के लिए और अपने ही आपके लिए अगर आप गलत कर रहे हैं तो प्रियो, हम कहावत को सुनते हैं, जो खड्डा खोदता है वो उसमें गिरता है। जो किसी दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो उसी में गिर जाता है। हामान दूसरे के लिए कर रहा था, मोर्दके के लिए कर रहा था, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लेकिन उसी के द्वारा परमेश्वर ने उसको प्रतिष्ठित कर दिया। मोर्दके ने सोचा होगा, क्यों नहीं मुझे याद किया गया जब मैंने राजा की जान बचाई। तो प्रियो, परमेश्वर को याद था, शायद मोर्दके इस बात को भूल गया होगा, राजा भूल गया था, लोग भूल गए थे उसकी प्रतिष्ठा करना। पर ऐसे समय में प्रतिष्ठा की गई जब वो दुख के समय में था, जब वो परेशानी में जी रहा था, जब उसका पूरा समाज दर्द और पीड़ा और मौत का सामना कर रहा था। तो ऐसे समय में उसी प्रतिष्ठा दी गई जब वो घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहा था। जब अस्तेर रानी ने भी ठान लिया था कि चाहे मैं मारी जाऊं तो मेरे निमित्त प्रार्थना करो, मेरे निमित्त उपवास करो। तो आज आपको भी अपने मसीह समाज के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मसीह समाज के लिए जीना चाहिए, मसीह समाज को ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर को ऊंची आवाज़ में पुकारना चाहिए और उसकी महिमा करना चाहिए, जिससे कि आप लोग और भी ज़्यादा आशीष के भागीदार हो सके। तो मेरी बहन, जहाँ भी जिस भी कोने से आप देख रहे हैं, कमेंट के द्वारा बताएं कि आपने इस वचन के द्वारा किस प्रकार से आशीष पाई है। क्या ये वीडियो के द्वारा जो वचन आप सुनते हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम कहाँ पर किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो प्रियो, आपको प्रभु बहुत आशीष दे, आपकी ज़िंदगी बदले, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे और आपके हर एक घटी को पूरा करे और आपके ऊंचे स्थानों पर आपको ले जाए। आपकी जहाँ प्रतिष्ठा नहीं हुई, जहाँ इज्जत मान नहीं हुआ, जहाँ आपको बेइज्जत किया गया, वहाँ परमेश्वर आपकी इज्जत बढ़ाएगा, क्योंकि वो याकूब का खुदा है। वो आपको ऊंचे पर ले जाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय यीशु।